कि आप समझ चुके होंगे आज का हमारा टॉपिक है बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स। तो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन आते हैं। अगर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो सर्किट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स देखने वाले हैं। तो हम उसकी दोनों फॉर्म्स देखेंगे। एक होगी उसकी एंड फॉर्म, दूसरी होगी उसकी और फॉर्म। मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है दैट इज अवर आइडेंटिटी लॉ। दैट इज अवर आइडेंटिटी लॉ। अभी आइडेंटिटी लॉ को अगर मैं लिखूं तो इसकी और एंड फॉर्म। और फॉर्म में क्या होता है, कहते हैं हम जब किसी भी वेरिएबल या किसी भी इनपुट ए को 0 से ऐड करें तो हमारे पास ए ही आता है। इसी तरह हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास ए ही आता है। अब आप इसको देख लो कैसे बनेगा ये, है ना। ट्रूथ टेबल में देख लेते हैं बना के। मान लो हमारे पास ए है और 0 ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास 0 वाला कॉलम है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस 0। अभी देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास इनपुट कितनी आएगी, ए एक है तो इसकी दो इनपुट्स हो सकती हैं 0 एंड 1। अब इसमें 0 ऐड किया मतलब 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। तो इसका मतलब है अगर हम हमारे पास कहीं ए प्लस 0 हो हमारी इक्वेशन में तो हम उसको ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ए, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए डॉट 1। ठीक है, अगेन ए की वैल्यू 0 एंड 1 1 1, क्योंकि 1 ले रहे हैं हम। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। मतलब अगर हमारे पास कहीं भी इक्वेशन में ए डॉट 1 आ जाए उसको हम ए लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज अवर नल लॉ। तो हम देखते हैं कि हम नल लॉ में और एंड फॉर्म कैसे बनाते हैं। मतलब अगर और के एक्सप्रेशन में आ गया, एंड के एक्सप्रेशन में आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए और के लिए होता है ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 एंड के एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 0 1 1 1। तो यहाँ पे ए प्लस 1 हम बनाएंगे, देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। मतलब अगर एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए प्लस 1 हो उसको आप 1 लिख सकते हो। ऐसे ही ए डॉट 0 हो तो 0 1 0 0। यहाँ पे ए डॉट 0 0 0, आपको पता ही है ये 1 डॉट 0 0 ही आएगा। तो मतलब अगर ए डॉट 0 हो एक्सप्रेशन में उसको आप सिंप्लीफाई करके सीधा 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अभी ये लॉ क्या कहता है, बोथ और एंड फॉर्म में ये कहता है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड यहीं ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। मतलब अगर हम बना के देखें तो देखो ए 0 1, इधर फिर से ए 0 1, यहाँ पे ए प्लस ए दैट इज अगेन 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो मतलब अगर कहीं पे भी एक्सप्रेशन में ए प्लस ए आ रहा हो उसको हम डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो ए एंड ए 0 0 1 1। अभी ए डॉट ए करे तो क्या आएगा 0 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। अगेन आप देखो ए डॉट ए किसके बराबर आ गया, ए के। मतलब हम एक्सप्रेशन में ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमारी और एंड की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं या कैसे डिडक्ट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू 1 और ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसको देख लो, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 0 1, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 का 1 1 का 0। अब इनको प्लस करो, क्या आएगा 1 1। तो आप देख सकते हो कि ए प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के। क्यों, ये क्या आ रहा है ओवरऑल, दोनों में 1 आ रहा है। तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो 1 के बराबर हम लिख सकते हैं इक्वेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए। ऐसे ही ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट अगेन 0 1 1 0, यही हो जाएगा ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट 1 0 का 0 1 0 का 0। तो यहाँ से क्या आ गया 0 के बराबर। इट मीन्स अगर आपके पास एक्सप्रेशन में ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है यू कैन पुट इट एज वेल 0, तो आप उसको सीधा सीधा 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था कॉम्प्लीमेंट लो दोनों केसेस में, और के केस में भी और एंड के केस में भी। आगे हम देखेंगे ये वाले हम लॉज यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम एसओपी पीओएस के मैप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तब हम ये सारे लॉज यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आई थिंक डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट 12th में पढ़ा होगा, उसमें होता था ये शायद कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या कहता है, और की फॉर्म में और एंड की फॉर्म में। और की फॉर्म में ये कहता है ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो लिख लो ए और बी, उसके बाद ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारा बी प्लस ए एज वेल, यहाँ पे भी ए बी, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अभी बी प्लस ए 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। तो अगर हमको कहीं पे भी एक्सप्रेशन में ऐसा आ जाए जहाँ पे ए प्लस बी दिया हो, और अगर हमको इस इक्वेशन को बी प्लस ए की फॉर्म में सॉल्व करना हो, तो हम ए प्लस बी को डायरेक्टली बी प्लस ए लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही ए डॉट बी का देख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए डॉट बी देखो 0 0 0 1, बी डॉट ए बी क्या बन जाएगा 0 0 0 1। इट मीन्स इफ वी हैव ए डॉट बी इन इक्वेशन वी कैन पुट इट एज ए बी डॉट ए एज वेल। तो हम इसको ऐसे ए डॉट बी को बी डॉट ए पुट कर सकते हैं, किसके लिए, हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर लॉजिक की सिंप्लीफिकेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट है जो है 6th, वो है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। इसकी भी हम दो फॉर्म्स देखेंगे, एक और एक एंड। अब और में देखो कहते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और वहीं एंड की फॉर्म में कहते हैं ए डॉट बी की डॉट विद सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अभी हमको इसको प्रूव करना है कि क्या ये है ऐसे ही, तो यहाँ पे लिख लो ए बी सी। ये टेबल्स बना लिए, अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमको करना है ए प्लस बी को सी के साथ प्लस। ठीक है, और हमको करना है यहाँ पे बी प्लस सी एक बनाना है, फिर उसको किसके साथ करना है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के साथ। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। ए प्लस बी देखो क्या बनेगा, 0 0 1 1 1 1 1 1, और ये ए प्लस बी सी के साथ करे तो देखो 0 1 1 1 1 1 1 1, प्लस करने के बाद अब बी सी को प्लस करो तो क्या बनेगा 0 1 1 1 0 1 1 और 1। अब ए के साथ इसको प्लस करना है इसके साथ, तो देखो पहले तो देखो ये आगे 4 0 ही हैं, तो ये एज इट इज ही रह जाएगा 0 1 1 1 जैसी ये थी। उसके बाद यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1, ये तीनों भी 1 1 है, यहाँ पे तीनों 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि क्या हो रहा, क्या यहाँ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जो क्या शो कर रहा है, जो शो कर रहा है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कहीं पे ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी लिखा हो, उसकी जगह पे आप ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी लिख सकते हो, किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं इसके केस में। तो हमको क्या करना है, पहले हमको करना है पहले ए डॉट बी, और साथ में हम देख लेते हैं हमको बी डॉट सी करना है यहाँ पे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी ऑफ डॉट सी, और लास्ट में हमको चाहिए ए डॉट बी डॉट सी। अभी देखो ए डॉट बी करना है तो 0 0 का 0 0 0 0 0 0 1 1। ठीक है, अभी बी डॉट सी 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी ए डॉट बी को हमको सी के साथ करना है, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 1। अभी ये बी डॉट सी को हमको ए के साथ करना है, तो देखो फर्स्ट फोर तो मैंने जैसा को बताया सेम ऐसे ही आ जाएंगे, क्यों, ये सब 0 0 ही हैं। मतलब ये बी डॉट सी यहाँ तक अगर लेंगे, ये ए के साथ होगा तो ये 0 0 ही आएगी फर्स्ट फोर, है ना, फर्स्ट फोर 0 0 आ गई। अब देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, लास्ट में देखो 1 और 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1। अब देखो ये सारी वैल्यूज इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस में बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ए डॉट बी
dot c is equal to a dot b dot c, which is also showing the associative property in the and फॉर्म, इन दी एंड फॉर्म, जब हमारे पास एंड फॉर्म में आंसर आ रहा हो या सॉरी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम वहां पे a डॉट बी डॉट सी अगर ऐसे लिखा हो तो उसको हम a डॉट ब्रैकेट b डॉट सी ऐसे लिख के अपना आंसर ला सकते हैं या फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो कैसे होंगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। हमको कौन कौन सी फॉर्म्स में देखना है, हमको इसको बेसिकली दो फॉर्म्स में देखना है। कौन सी, एक तो और दूसरी हमारी फॉर्म क्या है एंड। तो पहले और की फॉर्म में हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। तो बेसिकली इसमें दो तरह का होता है कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अभी यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ठीक है। अभी वैसे ही आप सबने किया होंगे बचपन में जब सॉल्व वगैरह करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे x होता था प्लस 2 प्लस अंदर y होता था, तो है ना 2x प्लस y ऐसे कुछ बनाते थे ना। अभी देख लो यहाँ पे हम a के लिए लिख लेते हैं, b के लिए लिख लेते हैं, c के लिए लिख लेते हैं। तो मैं ये पहले वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, तब तक आप देखो ये कैसे लिखनी है। सारा टेबल बना लिया, कैसे इसको करना है। तो अभी हम जस्ट कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो b प्लस सी करना है तो 0 1 1 1 0 1 1। अभी a के साथ इसका डॉट लेना है, मगर इस मतलब इसके साथ देखो 4 0 है तो इधर से कुछ भी आएगा तो वो हमेशा पहली 4 यहाँ पे 0 ही होंगी। फोर्थ में देखो 1 0 है तो 0 आएगा, फिर तीनों 1 1 है तो 1 1 1 आएंगे। अभी a डॉट बी, तो a डॉट बी में पता है आपको पहली 4 तो 0 ही आएंगी क्योंकि a हमारा 0 है। उसके बाद देखो ये दोनों 0 है तो 0 0 2 आ गई। उसके बाद 1 1 है दोनों में तो 1 1 आ गई। अभी ये डॉट सी, अभी ये डॉट सी में अगेन फिर से ए हमारी 4 बार 0 है तो 0 ही आएगी। फिर इसके साथ देखो और ये 0 है 1 है 0 है और 1 है। अभी क्या करना है, हमको इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 0 0 0 0 0 और ये देखो यहाँ से 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देखो a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। अभी देखोगे तो ये क्या बना रहा है, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। बस a डॉट बी प्लस सी हो उसको हम सिंप्लीफाई करके a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं। तो चलिए अब एंड फॉर्म के लिए देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अभी देखो पहले बी सी को हमको मल्टीप्लाई करना है तो देखो 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी ये के साथ इसको प्लस करना है तो पहले देखो पहली 3 तो 0 ही आएंगी, फिर ये प्लस होगा तो ये 1 आएगा, फिर ये प्लस होगा तो 1 आएगा, ये प्लस होगा 1 आएगा, ये प्लस होगा 1 आएगा और ये भी प्लस होगा तो 1 ही आएगा। अभी ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे ये वाली हमने देखनी है तो 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब ए प्लस सी इसको और इसको प्लस करना है हमको तो 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, है ना। अभी उसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों को डॉट लेना है तो 0 0 0 1 1 1 1 1। अभी देखो ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी अगर हमारे पास हो दैट, तो हम उसको a प्लस बी डॉट ए प्लस सी में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर किसी क्वेश्चन में ए प्लस बी डॉट सी लिखा हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम अब अपना अगला लॉ देखते हैं, जो अभी हम लास्ट हमारा देखने वाले हैं इसमें वीडियो में, जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। तो देखो इसमें से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है और ये जो लास्ट एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना आप, ठीक है। अभी और की फॉर्म में लिखते हैं और इधर हम लिखेंगे इसको एंड की फॉर्म में। तो जो हमारा और होता है, और की फॉर्म में ये होता है a प्लस ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए, और वहीं एंड की फॉर्म में a डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो चलो जल्दी से इसका ट्रूथ टेबल बना के इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, यहाँ पे हम लिखेंगे b, 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम ही यहाँ पे भी a b 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, a डॉट b चाहिए, है ना। तो a डॉट b कर लें तो 0 0 0 1 ये आ गया हमारा, है ना। अभी हमको क्या चाहिए, a प्लस ए डॉट बी।
है ना, ए प्लस ए डॉट बी, ए को प्लस करना है तो देखो 0 0 1 1, तो यहाँ से हमारा ए प्लस ए डॉट बी किसके बराबर निकल के आ रहा है, ए के बराबर। मतलब अगर किसी इक्वेशन में ए प्लस ए डॉट बी लिखा हो उसको हम ए के बराबर लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंगल एक डिजिट लिख के। अभी ऐसे ही यहाँ से हम ए प्लस बी देख लें तो ए प्लस बी क्या आएगा 0 1 1 1, यही आ रहा है हमारा। अब इसको ए से डॉट लेना है हमको, अब ए से डॉट लेंगे देखो क्या आएगा 0 0 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1 1 1 का 1, दैट इज अगेन इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी अगेन इज गोइंग टू इक्वल टू ए। तो अगर एंड फॉर्म में हमारे पास कहीं पे ए डॉट ए प्लस बी लिखा हो उसको हम ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे सारे बुलियन के लॉज एंड थ्योरम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस की फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।